शुरू करना हो? इसको हम ये देख सकते हैं कि जो एक तरह से कोविड के बाद एक चाइना आइसोलेट हो गया था, वो एक दौर जो है उसकी समाप्ति हम देख सकते हैं कि इतने सारे लीडर्स आके वहाँ चाइना में बैठे हैं और सब सब आए हैं। इस जी बार एक भी कोई लीडर नहीं है जिन्होंने बोला हम नहीं आ सकते। जी उनके डायलॉग पार्टनर्स जितने हैं, उनके मेंबर्स जितने हैं, सबके सब आए हैं। ऐसा पिछले साल नहीं था, पिछले साल हमारे पीएम मोदी नहीं गए थे। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि चाइना जो है उसको वापस से ग्लोबल रिकग्निशन मिल रही है। रशिया को आइसोलेशन फेस करनी पड़ रही थी बहुत जगहों से, वो नहीं हो रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि सब लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके बात कर रहे हैं। चाइना के साथ हमारी जो रिश्ते हैं, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारे पास उनके साथ प्रॉब्लम है टेररिज्म को लेके, ड्रग्स एंड आर्म्स को लेकर, या हमारे उनके साथ प्रॉब्लम है बॉर्डर्स के साथ। 3000 किलोमीटर से ऊपर का बॉर्डर हम उनके साथ शेयर करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं। उनका जो डेट ट्रैप्स हैं उसको लेके कई बार, जैसे आप श्रीलंका देख लीजिए या आप मालदीव्स देख लीजिए, इनके अंदर जो डेट ट्रैप्स ले करते हैं उनको हम काफी तौर से जा जाके निगेट करते आ रहे हैं। जब वो देश जो है हताश हो जाते हैं चाइना से, तब वो इंडिया की तरफ देखते हैं। तो इंडिया और चाइना जो है वो उनके खुद के, जैसे हमारे जो चाइनीज एम्बेसडर इंडिया में, उन्होंने कहा था डबल इंजन है ये, 2 इंजन हैं एशिया के, और ये एक दूसरे को कभी कभी सपोर्ट करते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो ये दुनिया के पूरे ही ट्रेड मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। पर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट है, हम उनमें पूरा पूरा विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए तो छोटे छोटे जो कदम हम ले रहे हैं, ये हम वाटर्स को टेस्ट कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि कितनी दूर तक हम इनके साथ विश्वास रख सकते हैं। क्योंकि पिछली बार 2019 में जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग का बहुत ज्यादा भाईचारा देखा गया था, 2020 के अंदर आपका गलवान जैसा हरकत हो गई थी। तो हम उन पे इस बार, जैसे दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, उस तरह से हम फूक फूक के कदम रख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें लेके किस तरह से वहां से रेसिप्रोकेशन आती है। चाइना हमें आगे क्या दे सकता है, क्या क्या अश्योरेंसेस दे सकता है, और हम उन पे कितना विश्वास कर सकते हैं। ये छोटी चीज नहीं है कि हम उनके साथ प्लेन्स वापस भेज सकते हैं। दैट मीन्स हमने एक फ्रीज हो गए थे हमारे रिलेशनशिप्स, वो हम थोड़ा थोड़ा हमने दरवाजे, छोटा सा ही सही, 1 इंच जितना भरी सही, हमने जी दरवाजा खोल लिया है। जी और उस दरवाजे के थ्रू अगर चाइना ने अपनी गुडविल जारी रखी, तो ये चीज बड़ा एक दरवाजा की बजाय एक आपका बहुत बड़ा गेटवे बन सकता है जी एशिया की प्रगति के लिए और विश्व की प्रगति के लिए और इंडिया की प्रगति के लिए। जी मिताली जी, दूसरी ओर अगर एससीओ समिट को लेकर बात करें तो एससीओ समिट में जो व्यापारिक साझेदारी है उसको लेकर चर्चा बताई जा रही है कि हो सकती है। ऐसे में क्या मिताली जी ये माना जाए कि भारत का जो एजेंडा है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, क्या इसको यहाँ पर थोड़ा बढ़ावा मिल सकता है? क्या ये माना जा सकता है कि भारत में आने वाले समय में जो व्यापार है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, यही एक लो हैंगिंग फ्रूट एक तरह से कहा जा सकता है कि इकोनॉमी हमेशा ऐसा एरिया है जहां पर आपको एरियाज ऑफ कोऑपरेशन मिल ही जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको मिल ही जाती हैं। और इंडिया जी और चाइना दोनों इतनी बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की कि और कॉमर्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे ये लगता बिल्कुल। है कि अब मिताली जी, जिस तरीके से आपने अपॉर्चुनिटीज का जिक्र किया, उस पर मैं बात करूंगा, आपसे जानकारियां लूंगा, लेकिन इस बीच एक बार सुनवा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है। अपने दर्शकों को सुनवाते हैं पीएम मोदी का बयान। हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे
पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मिताली जी, मैं आपका ही रुख करूंगा। जिस तरीके से संभावनाओं का जिक्र आप कर रही थी और इस बीच जब पीएम मोदी की बात का अंत हुआ तो वो भी ये कहते नजर आए कि हम अपने संबंधों को और बेहतर बनाएंगे। मिताली जी। जी बिल्कुल, और इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर कोऑपरेशन भी हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर, जहां पर चाइना ने एक तरह से पूरे विश्व में एक लीड ली हुई है। हम काफी सालों से सुन रहे हैं कि सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में चाइना बहुत आगे है, और ये एक भारत के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है कोऑपरेशन का। और दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एरिया जिस पे हमने बात करी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रिसर्च भी, क्योंकि सिर्फ आज जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक्स हैं वो आगे चल के शायद इनएफिशिएंट लगे। नए न्यू जनरेशन ऑफ बैटरीज, फास्टर चार्जिंग, हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स, इसके ऊपर बहुत रिसर्च चाइना में चल रही है, और अगेन भारत उस रिसर्च के कोऑपरेशन के साथ बेनिफिट कर सकता है। और तीसरा एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें हम देख रहे हैं कि चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स एक तरह से अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को एक अच्छी टक्कर दे रहे हैं, और इसमें भी भारत को काफी बेनिफिट मिल सकता है कि वो चाइना के साथ कोऑपरेट करके रिसर्च करे। लेकिन इस सब में ये नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ ट्रेड हो। ट्रेड सिर्फ एक हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसमें हमेशा चाइना हमसे आगे ही रहेगा। आज भी हमारा 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। हमें चाहिए कि को इन्वेस्टमेंट और जॉइंट वेंचर्स बने, ताकि हमारे लोग चाइनीज लोगों के साथ काम करके ये बहुत जरूरी है कि को इन्वेस्टमेंट और जॉइंट वेंचर्स में काम करें, ताकि हमारे यहाँ भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सके, को लर्निंग हो सके, ताकि हम अपनी फैक्ट्रीज को, अपने लोगों को भी उस लेवल पर ला सकें। जी, दूसरी ओर श्रुति जी, जिस तरीके से तमाम मुद्दों का जिक्र जो है इस पूरी यात्रा के दौरान किया जा रहा है पीएम मोदी की, इस यात्रा को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि भारत जो है वो नए बाजारों की तलाश कर रहा है। जिस तरीके से मिताली जी ने भी जिक्र किया कि 40 अलग जो देश हैं उनसे भी चर्चा की जा रही है। यानी कि ये माना जाए श्रुति जी कि जिस तरीके से भारत ने एक बड़ा स्टैंड, एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, इससे अमेरिका जो है वो बैकफुट पर नजर आएगा। नहीं, अमेरिका को बैकफुट तो नहीं होगा, लेकिन ये जरूर देखा जा सकता है कि उसको झटका ये लगेगा कि अब ये एक साथ हो गए और धीरे धीरे आगे प्रगति करते गए, तो फिर मेरा क्या होगा। उनको कोई लॉस नहीं है, इसलिए मैंने कहा उनको झटका वो बैकफुट नहीं जाएंगे, पर ये आगे के गेम्स के लिए उनको प्रॉब्लम है। श्रुति जी, माफी के साथ मैं बीच में टोक रहा हूं आपको। ट्रम्प तो ये 4 साल निकाल के आगे श्रुति जी, माफी के साथ आपको टोक रहा हूं। मैं इस बीच में एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने कहा कि उन्हें झटका नहीं लगेगा, कोई समस्या उन्हें घाटा नहीं है, मुनाफा ही मुनाफा है, लेकिन यहां पर बड़ी बात तो ये भी श्रुति जी कही जा रही है कि जो ये टैरिफ लगाया गया है वो टैरिफ वसूला तो जो अमेरिकी लोग हैं उनकी जेब से ही जाएगा, सामान तो वहीं पर महंगा होगा। तो वैसे ही पहले से वहां पर नौकरियों की भारी कमी, और इसके बाद सामान जो 10 का था वो 15 का हो जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। ये जो टैरिफ जो इतने बिलियन डॉलर, ठीक है, मैं लौट रहा हूँ श्रुति जी, इसी बात पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है उसका रुख करेंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। मोदी का ये 5 बड़ी बातें पीएम मोदी की, जहां पहली बात सीमा पर फिलहाल शांति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 बड़ी बातों का जिक्र हम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर। तीसरी, कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है और भारत चीन में सीधी फ्लाइट शुरू होगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये 5 बड़ी बातें पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच। पहली बात है सीमा पर शांति को लेकर, यानी कि सीमा पर शांति बहाल होने को लेकर जानकारी। 5वीं बात है यहाँ पर विश्वास को लेकर। जिनपिंग मुलाकात की 5 बड़ी बातें हैं जहां सीमा पर फिलहाल शांति है। पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया, बॉर्डर मैनेजमेंट में सहमति है, इस बात का जिक्र किया। तीसरी बात का जिक्र किया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है। विश्वास, सम्मान, संवेदनशीलता से संबंध का भी जिक्र जो है वो हुआ है। तो ये 5 बड़ी बातें इस बीच निकलकर सामने आई हैं। और श्रुति जी का मैं रुख करूंगा। जिस तरीके से श्रुति जी से हम बात कर रहे थे, श्रुति जी, जो मेरा प्रश्न था आपसे, जवाब मैं उस पर ही चाहूंगा कि जहां अमेरिका को ही परेशानियों वाला ये पूरा एक सिनेरियो नजर आ रहा है।
से होगी कि ये सब इकट्ठे हो गए, अगर पूरा विश्व उनके खिलाफ हो गया तो उनको झटका लगेगा। फिलहाल ये एससीओ से उनको सिर्फ ये लग रहा है कि अब ये मेरे खिलाफ प्लॉट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, पर अभी तक हमारी उतनी ताकत नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है वो विश्व के मार्केट का अराउंड 25% कंट्रोल करता है। तो उसके अंदर अगर हमारे गुड्स महंगे हो जाते हैं, उसकी पेमेंट जरूर अमेरिकन ही कर रहे हैं, पर इससे उसका मतलब ये हो जाएगा कि बाकी लोग जिनको हमारे 50% टैरिफ से कम टैरिफ लगे हैं, उनके गुड्स सस्ते हो जाएंगे। तो जो ट्रेड इंडिया में आ रहा था वो ट्रेड शायद बांग्लादेश चले जाए, चाहे पाकिस्तान चले जाए, चाहे श्रीलंका चले जाए, तो ऐसे देशों के साथ भी वो ट्रेड करना शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर सिंपल बात कही जाए, हमारे टेक्सटाइल्स पे लगा है 50% टैरिफ के अंदर जो हमारे टेक्सटाइल का रेट है, वो बांग्लादेश की जो ऊपर जो टैरिफ लगा हुआ है उससे हमारी टैरिफ हमारा गुड महंगे हैं बांग्लादेश के कंपैरिजन में। तो इसीलिए बांग्लादेश के गुड्स को प्रेफरेंस हो जाएगी। उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री शायद ठप पड़ गई थी, अब वो फिर खड़ी हो सकती है, तो और हमारी जो ट्रेड है वो उनकी तरफ वापस फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं, चाहे पैसे अमेरिकन को ज्यादा देने पड़ रहे हैं, जो $159 बिलियन जो उन्होंने जुलाई तक का टैरिफ के कलेक्शन को बोला है, और आगे बोल रहे कि 300 बिलियन तक मैं साल भर में बना दूंगा अमेरिका के लिए, ये पैसे अमेरिकन ही दे रहे हैं। ये इंडिया जाके उनको पैसे नहीं दे रहा, या पाकिस्तान जाके पैसे नहीं दे रहा, या चाइना जाके पैसे नहीं दे रहा कि ये लो मेरे गुड्स को बेचने दो। वहां के लोग ही ज्यादा पैसे दे रहे हैं। लेकिन अब ये है कि मार्केट शेयर पे किसका ज्यादा कंट्रोल होगा, ये टैरिफ वो डिसाइड करते हैं कि यूएस मार्केट के अंदर कौन ज्यादा सस्ता बेच सकता है, और ये चीज को वो देखकर वो आगे आप बात कर रहे हैं। अब 20 to 25% अगर वो मार्केट का कंट्रोल करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें हमारे जैसे जो हम प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग नेशंस को उस मार्केट की जरूरत है। इंडिया ने 40 से ज्यादा नेशंस को कांटेक्ट किया है इस टैरिफ से बनते हुए लॉसेस को ऑफसेट करने के लिए। अफ्रीका के साथ हमारा जो अभी लेटेस्ट फिगर आया है, $100 बिलियन तक का ट्रेड हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो हम देख रहे हैं उन मार्केट्स को जहां पे शायद कंजम्पशन हो और पर मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा ना हो। हम साउथ अमेरिकन नेशंस को देख रहे हैं, हम यूरोप को देख रहे हैं, और हम ये एशियन मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी ठीक है मिताली जी, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर की जाए भारत के संबंध में,